कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जी 18 साल कसूआ जेल में रहे। तो आज शुक्रवार है ना, यही शुक्रवार जब आता था तो 1 बजे वो गायब हो जाता था। तो जैसे कि हमारे साथ अभी जुड़ चुके हैं हमारे लोवांग के बेली राम जी, तो इनका काफ़ी एक्सपीरियंस रहा है पॉलिटिक्स में, कई साल से ये काम कर रहे हैं। मैसेज यहाँ आपका। पे आज के जलसे में उपस्थित आए हुए जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारी तंजीम के, हमारी डॉक्टर रामेश्वर जी की पार्टी इंडिपेंडेंट जो जीते हुए हैं उनकी तंजीम के कार्यकर्ता जो हैं, पूरी करीम यहाँ पर इकट्ठी है। ये जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छे हैं। आपने जो इलेक्शन करवाए, आपने मेहनत की, दिन दुगनी रात दुगनी आप दौड़ते रहे, ये आपकी मेहनत का नतीजा है जो इस वक्त आपके सामने आप देख रहे हैं। मेरे साहबान में आपको पीछे दूर ले चलता हूँ जी जी, क्योंकि हम बुज़ुर्ग हैं, बूढ़े हैं, क्योंकि 82 साल उम्र है। नए ज़माने और पुराने ज़माने में बहुत फ़र्क होता है। ये जम्मू कश्मीर जो आज हमारी एक स्टेट है, मैं आपको ये कहना चाहूँगा, इस जम्मू कश्मीर की एक स्टेट की यानी कि 1846 से पीछे जी जी, 22 स्टेटें थी। हमारी बसोली स्टेट थी, हमारा भड्डू स्टेट थी, भद्रा स्टेट थी, रामकोट छलन, ये सब 22 स्टेटें थी हमारी। तो ये जम्मू स्टेट हमारी महाराजा गुलाब सिंह की अपनी जागीर थी, ये किसी की प्रॉपर्टी नहीं थी, समझे। जो कश्मीर था ये हिंदुस्तान का हिस्सा था, ये महाराजा गुलाब सिंह का नहीं था। 1846 में जब अंग्रेज़ों की लड़ाई हुई तो कश्मीर को ये फ़रोख्त करने लगे। जब कश्मीर को फ़रोख्त कर रहे थे तो महाराजा गुलाब सिंह उस वक़्त सरदारी फ़ौज में कैप्टन थे। उन्होंने 75 लाख रुपया नानक शाह देकर पूरे कश्मीर को ख़रीदा। जिस वक्त उसने कश्मीर को ख़रीदा 1846 में, उसके बाद ये सारी स्टेटें जो थी ये जम्मू में मिलाई गई। और मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपकी मेहनत जो है वो रंग ला रही है। आपने वोट दिए, आपने मेहनत की, आपने डॉक्टर साहब को जिताया, आज़ाद उम्मीदवार जिता कर दिखाया आपने, मैं दाद देता हूँ आपको। मगर फिर भी जीत कर उसने किस पार्टी को पकड़ा, किसको अपनाया? नेशनल कॉन्फ्रेंस को। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने शुरू में महाराजा गुलाब सिंह जो हमारे राजे थे जम्मू के, रजवाड़े जिसको शख्सी राज कहते हैं, उनके खिलाफ बगावत किसने की थी? शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जी ने की थी, जिसके बारे में वो भद्रा जेल में भी रहे। फिर बाद में उसको हरि सिंह ने जब देख लिया कि मेरे पास, जब कबायलियों ने हमला किया, वो बारामूला में पहुंच गए, तो इनके पास महाराजा हरि सिंह के पास कोई फौज नहीं थी। वो जाकर नेहरू से मिला उसी वक्त 47 में, जब वहाँ मिले जाकर कि कश्मीर मेरे जम्मू को बचा लो, इसको संभाल लो। उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, आप ऐसा करो कि शेख साहब कहाँ हैं, जिसने पहले तहरीक चलाई थी मुस्लिम लीग, वो कहाँ? उसने कहा कि उसको मैंने हवालात दिया भद्रा जेल में। उन्होंने कहा वहाँ से निकालो। उसको निकाला, श्रीनगर बादामी बाग में रखा। 3 दिन वहाँ कन्वेंशन हुई उनकी कन्वेंशन होने के बाद इसको फिर महाराजा हरि सिंह ने अपने जहाज़ में दिल्ली ले गए। वहाँ उनका फैसला हुआ, जम्मू कश्मीर का प्रधानमंत्री कौन बना? शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जी बने तब 1947 में। और हिंदुस्तान भी उधर आज़ाद हुआ, अंग्रेज़ों को भगाया। तो मेरे दोस्तों, उससे पहले अंग्रेज़ 200 साल यहाँ हुकूमत करके गए। उससे पहले यहाँ मुग़ल रहे, 600 साल मुग़लों ने हुकूमत की, लेकिन जम्मू में उनका राज नहीं था। कश्मीर में जाते थे, आप सुनते होंगे इस वक्त जम्मू से मुग़ल रोड जाता है जो श्रीनगर के लिए। ये रोड श्रीनगर के लिए था, लेकिन जम्मू महाराजा गुलाब सिंह की अपनी स्टेट थी, शोपियां से जाता है, अपनी थी, खरीदी नहीं, अपनी जगजद्दी थी। तो उसके बाद क्या हुआ, जब इसने 75 लाख रुपया नानक शाह देकर खरीद लिया, जम्मू कश्मीर को एक बना दिया। फिर शेर कश्मीर जी यहाँ आए,
उसका सपना था, किसका? शेर कश्मीर, वो बाबा कौम, उसका ये सपना था कि मैं अपने जम्मू कश्मीर की सेवा करूं, इन लोगों का काम करूं, इनका इतना काम करूं कि ये हैरान हो जाएंगे। उसने क्या काम किया? उसने अमेरिका से अंग्रेज़ों को बुलाया, वहाँ के प्रधानमंत्री को बुलाया और इस स्टेट को उनके हवाले 5-10 साल के लिए करने लगा। आप समझ लो, चाहे बेचने लगा, चाहे गिरवी रखा या कुछ भी रखा, लेकिन क्यों? पैसा कम था। और क्यों करने लगा? उसने ना जाने कितनी शर्तें रखी, सब ये शर्तें लिखवाई थी कि जहाँ जहाँ मेरे जम्मू कश्मीर के लोग बसते हैं, जिस नाले में बसते हैं, वहाँ बिजली होनी चाहिए। उस सरकार से लिखवाया था, वहाँ बिजली होनी चाहिए, वहाँ गाड़ी जानी चाहिए। हर एक कुंबे के पास, हर एक कुंबे के पास अपनी गाड़ी होनी चाहिए। तो उस वक्त ये 1953 की बात है। 1953 में जब ये एग्रीमेंट हो रहा था, कहाँ? श्रीनगर में, गुफ्कार में, शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के घर में हो रहा था। तो राज लीक हो गया, राज आउट हो गया कि शेख साहब जम्मू कश्मीर को अंग्रेज़ों को बेच रहा है, फरोख्त कर रहा है। तो उस वक्त वहाँ एसएसपी कौन था? गांदरबली, गांदरबल का एसएसपी गांदरबली था। तो राज जब लीक हो गया तो पता किसको चला? उस वक्त सदर रियासत कौन था? गवर्नर जम्मू कश्मीर का, डॉक्टर करण सिंह, हरि सिंह का बेटा। आज वो जिंदा है, अभी 100 से ऊपर उसकी उम्र हो चुकी है। तो वो सदर रियासत था। जब उसको पता चला कि शेख साहब अंग्रेज से एग्रीमेंट अंग्रेज़ों से कर रहे हैं, हमारी स्टेट को बेच रहे हैं, गिरवी रख रहे हैं, तो उसने एसएसपी को फ़ोन किया, आदमी भेजा, मैसेज किया कि इसको अरेस्ट कर लो। जब एसएसपी गांदरबली गया, मकान के चारों तरफ अपनी फौज रख दी और जाकर उसने दरवाजे खनखनाया। तो अंदर से आवाज़ देता शेख साहब, शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जी। कहने लगे कौन है? गांदरबली जी ने कहा शेख साहब मैं गांदरबली एसएसपी हूँ। उसने कहा रात के 12 बजे 1 बज रहा है, तू जानता है किसके मकान को धक्के दे रहा है, तू किसका दरवाज़ा खड़खड़ा रहा है? उसने कहा मैं जानता हूँ, शेर कश्मीर में आपके दरवाजे पे आया हूँ, लेकिन मुझे आपसे ज़रूरी काम है, दरवाज़ा खोलिए। उसने कहा दरवाज़ा नहीं खुल सकता है, नहीं खुलेगा। उसने कहा नहीं, आपको खोलना पड़ेगा। उसने कहा आप मुझे नहीं जानते? उसने कहा शायद आप मुझे नहीं जानते, मैं गांदरबली एसएसपी हूँ, आपको अरेस्ट करने आया हूँ। उसने कड़ी को ठनकाया, छन किया, मैं आपको अरेस्ट करने आया हूँ। उस वक्त उनकी आंखें खुली कि नहीं, राज आउट हो गया। उसने क्या करना, जो एग्रीमेंट था उसको आग लगाई, जला दिया। दरवाज़ा खोला तो इतना सारा परचू मिला, बाकी तो सड़ गया था कागज। इतना सारा परचू मिला, उस पर क्या लिखा था कि सुबह होते ही जम्मू कश्मीर में जब कोर्ट लगेंगे, अदालतें लगेंगी, तो अमेरिका का जज होना चाहिए। जब बैंक खोलेंगे तो बैंक में अमेरिका का पैसा होना चाहिए। और हर कुंबे में, जहाँ जहाँ जम्मू कश्मीर के लोग बसते हैं, हर कोने में, किसी भी नाले में, वहाँ रोड पहुँचना चाहिए और गाड़ी होनी चाहिए। बस ये 3-4 लफ्ज़ मिले। इसी पर उसको सज़ा हो गई थी। कहाँ हुई थी सज़ा? कठुआ में। 18 साल वो कठुआ रहा। शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जी 18 साल कठुआ जेल में रहे। तो ये आज शुक्रवार है ना, यही शुक्रवार जब आता था तो 1 बजे वो गायब हो जाता था जेल में, कठुआ जेल से गायब। सीआईडी बेभाग दुनिया भर की, एजेंसियाँ काफ़ी, लेकिन अंदर शेख अब्दुल्ला नहीं। वो हैरान हो गए। सीआईडी सर्च करने लगी, पता चला शुक्रवार यहाँ 1 बजे गुम होता था। वो नमाज़ पढ़ने श्रीनगर खानियार बड़ी जामा मस्जिद है, वहाँ नमाज़ पढ़ता था। वो 2:30 बजे नमाज ख़त्म हो जाती थी तो शेख साहब कठुआ में। उसको अंग्रेज़ों ने, महाराजा ने, सब ने मिलकर इतनी तकलीफ़ें दी कि कोई कहने लगे ये भगवान है, कोई कहने लगे ये अवतार है। फिर उन्होंने क्या किया, भट्टी पर तेल के कड़ाटे चढ़ा दिए, तेल उबलने लगा। उसने कहा हाथ डालो इसमें, इसका हाथ सड़ जाएगा तो मरेगा। उसने बाजू पीछे किया, घुमाए, उसने कहा यार ठंडा है और गर्म करो। तो वो अवतार थे। यहाँ पुलिस वाले फिर रिजाइन देने लगे कठुआ में।
कि नहीं महाराज आप गुम हो जाते तो हमारी नौकरी जाएगी, लिहाजा हम रिज़ाइन देते घर को। उसने कहा बात सुनो भाई, मैं कानून की आड़ में बैठा हूँ यहाँ, मुझे कोई कैद करने वाला नहीं है, मुझे कैद नहीं कोई कर सकता, मैं कानून की आड़ में बैठा हूँ, मैं अपने जम्मू कश्मीर के लोगों की सेवा करना चाहता हूँ। तो ठीक है, जब 1971 में इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगाई, हालात हिंदुस्तान के ख़राब हुए, वो हिंदुस्तान को संभालेगा जम्मू कश्मीर को, फिर शेख साहब को बाहर निकाला। 1971 में निकाला, 72 में मैंने नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन की। मैं आज भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का आदमी हूँ, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, हैं? तो आप लोग घबरा जाते हैं इन लोगों से, हैं? तो हम 7 आदमी होते थे, हमें कहते आगे कॉन्फ्रेंस ही, हैं? हमारा मजाक उड़ाते थे। हम स्पीचें क्या कहाँ करते थे, फड़की लेनी ना, फड़की वो पत्थर के ऊपर डालनी, तो उसको कह देना वो मिनिस्टर बना देना, आ गया हमारा फॉरेस्ट मिनिस्टर। हाँ जी हमें लकड़ी चाहिए, एजुकेशन मिनिस्टर बना देना, हाँ जी हमें स्कूल चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। मतलब हमने स्पीचें सीखी किस पर, या किल्टा रखना, किल्ट रखनी, किल्ट के ऊपर फड़की, वो मिनिस्टर बना देना। तो लेकिन हम हारे नहीं, 1, 1, 2, 11 होते रहे, चलते रहे, कारवां हमारा चलता रहा। 1996 में हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस में मलिक साहब को जिता दिया है। मलिक साहब जीते ना, तो जम्मू कश्मीर में जितनी इस कॉन्स्टिट्यूंसी में डेवलपमेंट हुई है, सबसे पैसा ज़्यादा हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस तंजीम ने दिया। मलिक ने क्या पैसा कम लाया, बहुत पैसा लाया। उसके बाद क्यों नहीं पैसा बना, उसके बाद क्यों नहीं ये सड़कें बनी, लेकिन जाल उसने बनाया था, नया बना हुआ था, प्लान उसके हाथ के बने हैं। अच्छा पैसा नहीं, हाथ खड़ा करने को लिए गाड़ियाँ देंगे और क्या करेंगे, फूल बरसाएंगे आपको, हैं? ये तोड़ेंगे आपको, गाड़ियाँ देंगे, सब कुछ, ये राजनीति है, हैं? पुराने कहते हैं ना कि कुत्ते भौंकते रहते हैं, काफले चलते रहते हैं? जब कुत्ते की मौत आती है ना, तो शेर को ललकारता है, तो शेर जंगल से आता है ना, भौं भौं करता है, शेर ले जाता है? आप शेर हो, आपकी तंजीमें दुनिया आपसे जुड़ रही, आपके पास क्रीम है, आपके पास अच्छे अच्छे तजर्बाकार नौजवान यंग बूढ़े हैं, बोलने वाले। हम जैसे बुढ़ों का क्या इसमें रोल है, हम रास्ता नहीं चल सकते। बूढ़े बैल को आप कितने दिन हल में जोतोगे, नहीं, आपका वक्त है, आप, हमारा आशीर्वाद आपके साथ है, आप डट कर काम करो, कोई सलाह मशवरा होगा आओ हम देंगे, आपको बताएंगे हम, तो हम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया सर।